नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने चैप्टर आपके साथ स्टार्ट किया था सऊदी अरेबिया, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स। थोड़ा सा चैप्टर हमने पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं आपके साथ ओएसिस। तो ओएसिस, अब ओएसिस क्या होता है पढ़ते हैं इसको। सऊदी अरेबिया इज ड्राई विद द वेरी स्केंटी रेनफॉल। सूखा प्रदेश है ये, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। हेंस शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसके कारण पानी की कमी रहती है। इस कांस्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी परेशानी है, यहाँ पर पानी की कमी रहती है। व्हाट इज अवेलेबल इन ओएसिस, पानी जो है ओएसिस में मिलता है। ओएसिस किसे कहते हैं? रेगिस्तान के अंदर ही ऐसी जगह पर जहां पर कुछ पानी उपलब्ध होता है और वहां पर लोग किसी तरह की फसल वगैरह लगाकर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो प्लेस जो है ओएसिस कहलाता है। ठीक है, कहते हैं एन ओएसिस इज ए फर्टाइल प्लेस। ओएसिस ऐसी जगह होती है जहां फर्टाइल का मतलब जहां पर किसी तरह की खेती की जा सकती है। इन ए डेजर्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहां पर पानी उपलब्ध होता है। देयर आर नॉट परमानेंट रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट। इस डेजर्ट के अंदर परमानेंट नदियां नहीं है और झीलें भी यहाँ पर नहीं है जिनमें लगातार सारा साल पानी भरा रहता है, ऐसी जगह वहां पर नहीं है। इट इज ओनली आफ्टर द रेन्स, केवल बारिश के बाद ही होता है, दैट वाइड गलीज है, कुछ बरसाती नाले बन जाते हैं, एंड कैरी रेन वाटर इज सीन, और इन बरसाती नालों में बारिश का पानी बहने लगता है। दे आर कॉल्ड वादीज, उनको वाडीज कहा जाता है। निचली जगह होती है, वहां पर पानी भर जाता है और वो पानी बस बरसात के मौसम में बहने लगता है। तो ये तो बात हमने की ओएसिस की। अब बात करेंगे क्लाइमेट की। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। सारा साल भर यहां पर कैसा रहता है? हॉट एंड ड्राई। कैसा बताया गया? हॉट यानी गर्म, और ड्राई का मतलब सूखा। सूखा का मतलब जहां बारिश नहीं होती है। ठीक है बेटा, कैसा बताया? हॉट एंड ड्राई, ठीक है, करेक्ट। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, दिन के समय में सूरज बहुत अच्छे से चमकता है। ड्यूरिंग द समर सीजन, और गर्मी के मौसम में मई से लेकर सितंबर तक, द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। दिन बहुत गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम कैन बी मोर देन 50 डिग्री, और टेम्परेचर जो है वो दिन के समय में तो 50 डिग्री या 50 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है ना, तो ज्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अब आ जाओ सर्दी के मौसम में, जो कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक पड़ती है। द डेज आर वार्म, दिन तब भी गर्म होते हैं, एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रात बहुत ठंडी हो जाती है। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन डेज एंड नाइट। दिन और रात के तापमान में, टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, और इस मौसम में तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है, या होती है तो बहुत थोड़ी होती है। द मोस्ट कॉमन फीचर इन ऑल द सीजन्स आर द डस्ट स्टॉर्म, और सारे मौसमों के अंदर सबसे कॉमन चीज क्या है कि यहाँ तूफान, आंधी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, द कोस्टल एरियाज हैव माइल्ड क्लाइमेट, और जो समुद्र के किनारे वाले जगह है वहां पर तो मौसम सुहाना होता है। आभा ए हिल स्टेशन इज कूल समर, इज इन कूल समर। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि आभा नाम की एक हिल स्टेशन है, पर्वतीय जगह है, जहां पर जो समर है वो ठंडी होती, गर्मी के मौसम में भी वहां पर ठंडा रहता है तापमान। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली क्लाइमेट के बारे में। आगे बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। In Saudi Arabia, only plants that can live and survive the heat and water shortage can grow. कहता है सऊदी अरेबिया के अंदर वो प्लांट और साथ ही साथ वो किसी तरह की फसल जो कि गर्मी को और सूखेपन को, यानी पानी की शॉर्टेज को जो बर्दाश्त कर सके, वही पौधे वहां पर उग पाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, ज्यादातर पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं, गहरी होती हैं,
गो डीप इनटू द ग्राउंड, और वो अंदर जाती हैं गहराई तक, किसकी तलाश में? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी ढूंढने, क्योंकि जड़ों को तो पानी चाहिए ना, तो पानी अगर उन्हें नीचे नहीं मिलेगा तो और नीचे जाएंगी ताकि उनको कहीं से पानी मिल जाए। वेरियस टाइप्स ऑफ कैक्टी ग्रो हेयर, यहाँ पर कैक्टी, कैक्टस नाम के प्लांट्स उगते हैं। कैक्टी हैव द थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, उनके अंदर कांटे होते हैं, सो दैट देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर, और उन कांटों से पानी ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। पत्तियां जो होती है ना, पत्तियां क्या करती हैं, पौधे के पास जो पानी फालतू होता है ना, वो ऊपर आसमान में छोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ तो पानी की कमी है, यहाँ तो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो यहाँ पर पानी की कमी होती है, तो पौधे इस तरह के होते हैं कि उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, कांटे होते हैं नुकीले नुकीले, जिससे पानी वातावरण में कम से कम जाता है। ठीक है। डेट पाम आर फाउंड ओएसिस, इन द ओएसिस, डेट का मतलब खजूर यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन बिग टाउन्स डेट पाम्स प्लांटेशन आर फाउंड, और बड़ी जगहों पर खजूर के पौधे लगाए जाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप लाइक व्हीट, गेहूं, जौ, बैरली कह रहे हैं, कॉटन, कपास, राइस, चावल, तंबाकू, इनकी खेती की जाती है। रागी भी बताई जा रही, ठीक है, लेकिन कहाँ की जाती है? उस ओएसिस के आसपास ही की जाती है, जहां पर पानी उपलब्ध होगा वहीं खेती होगी। जहां सूखी जगह होगी, जहां बंजर भूमि होगी, वहां पर खेती नहीं होगी। सऊदी अरेबिया इज नॉट रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ज्यादा नहीं रहते। दोज हु कैन लिव विद शॉर्टेज ऑफ वाटर, केवल वही जीव रह सकते हैं जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें। मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत टाइप के कीड़े, स्पाइडर, छिपकलियां, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमाल्स, है ना, पक्षी और स्तनधारी पशु, आर फाउंड हेयर। गैजल्स, गैजल्स कहा जा रहा है एक बारहसिंगा होता है। जैकल्स, जैकल्स का मतलब भेड़िया। फॉक्स, लोमड़ी, मूव स्विफ्टली इन द डेजर्ट, वो इस रेगिस्तान के अंदर बड़े आराम से घूमते रहते हैं। अरेबियन हॉर्सेस, और अरब के घोड़े, अरबी घोड़े भी जो हैं वो बहुत ज्यादा फेथफुल होते हैं, वो भी यहां पर पाए जाते हैं। कैमल नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट इज यूजफुल एनिमल, कैमल का मतलब ऊंट, जिसको यहाँ का जहाज कहा जाता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, और बहुत दिनों तक ये बिना खाए पिए भी रह सकता है, पानी भी नहीं चाहता और फूड खाना भी नहीं चाहिए इसे। इट्स वाइड पैडेड फीट डू नॉट सिंक इनटू द सैंड, और इसके जो चौड़े चौड़े पैर होते हैं ना, गद्दी लगी हुई होती है, वो रेत के अंदर धंसते नहीं है, और इसलिए क्या करता है, ये बहुत तेजी के साथ रेत के ऊपर दौड़ सकता है। Thus they can move across the desert swiftly, जिसके कारण ये रेगिस्तान में बड़े आराम से मूव करते हैं। The camels can store water in their stomach, ऊंट जो है अपने पेट के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है, भंडार कर लेता है। एंड फूड इन देयर रम्प, और उसका एक कुपड़ होता है। आप देखते हैं उसकी गर्दन के ऊपर, ऊंट को अगर आपने देखा ना बच्चों आपने ऊंट को, तो उसकी गर्दन के ऊपर एक कुबड़ सा होता है, उस कुबड़ के अंदर खाने को भर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, वसा के रूप में, फैट के रूप में वो उसको भर लेता है, और ज्यादा दिन तक भूखा भी रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इतना ही रहने देते। तो आज हमने ओएसिस, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये 3 चीजें आज हमने पढ़ी। आप भी इसको पढ़िए अपनी बुक में से और समझिए, लर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।